होनहार वीरवान के हो चिकने पात, ये कहावत सही ही है। एक वरिष्ठ समाज सेवी कृष्ण ढुल, जिनके बेटे एकांश ढुल, जिनके नाम से आज उनके पिता उनकी माता को जाना जा रहा है। और आपको बता दें कि यूपीएससी के रिजल्ट के आने के साथ ही एक बड़ी सफलता उनके परिवार, एक बड़ी खुशी जो है उनके परिवार में आई है। एकांश ढुल जिन्होंने यूपीएससी में 342वां जो रैंक प्राप्त किया है, इस वक्त हमारे साथ है। पंजाब केसरी की टीम यहाँ पहुंची है और बड़ी खुशी का माहौल है। आज रामनवमी का अवसर भी है। एकांश, सबसे पहले अपनी सफलता के बारे में बताएं, क्या कुछ इस वक्त महसूस कर रहे हैं? जो रिजल्ट आया है, क्या आपके मन में चल रहा है इस वक्त? नहीं, देखिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज प्रसन्नता और बढ़ जाती है क्योंकि आज रामनवमी का पर्व है। तो भगवान श्री राम ने हमारे घर भी थोड़ी खुशियाँ दी हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। हालांकि थोड़ा सा हम और ज़्यादा अच्छे रैंक की उम्मीद कर रहे थे, तो ठीक है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं हम और सीखेंगे और अच्छा करेंगे। तो आज हम पर बहुत खुश हैं। जी, आपकी जो सफलता है ये काफी लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत है, लेकिन कुछ लोग जो रह गए हैं उनके लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने सफलता का आपने जो रास्ता तय किया है, ये जो सफलता हासिल की, इसके लिए किस तरह की मेहनत आपने की, उसके बारे में बताया हमें। देखिए, रहना ना रहना तो बहुत बार किस्मत पे भी होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, उन पे भी होता है। और मैं पिछली बार खुद रह गया था, तो मतलब उसको हमको इतना ज़्यादा उससे डीपली इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उससे हम गलतियों से सीखें, आगे चलें, कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करें, तो वो इवेंचुअली बहुत अच्छा रहेगा। वो हमको करना चाहिए। दूसरी टाइम मैं 7 से 8 घंटे पढ़ता था, 3 से 4 साल मुझे पढ़ते हुए हो गए हैं। पिछले 2 साल पहले मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और मैं सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से पढ़ने लग गया था। पर मैं कभी बहुत ऐसे 15-15 घंटे नहीं पढ़ता था, क्योंकि मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे कहते थे कि एग्जाम मैराथन है, मतलब आप एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करिए, रोज़ पढ़िए, कंसिस्टेंसी रखिए। तो उसी अप्रोच के साथ मैं आगे चला। और पिछले साल जब मेरा नहीं हुआ तो भी मैं थोड़ा दुखी था, पर फिर कुछ कमियां रह गई होंगी। इस बार मैंने उनको और इम्प्रूव किया। जी बिल्कुल, सफलता के बाद ही सफलता हासिल की है आपने। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये तैयारी की, आपको कई बार तनाव से भी आप गुजरे होंगे, तो किस तरीके के हॉबीज आपकी हैं जो तनाव से आपको दूर रखती थी? मैं थोड़ा नॉटी बच्चा हूँ, मतलब मैं बात करना पसंद करता हूँ, लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ। तो मैं तनाव से दूर रहने के लिए वही अपने मम्मी पापा के साथ बहुत समय स्पेंड करता था, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करता था। जब भी 1-2 घंटा पढ़ के मैं थक जाता था तो फिर मैं उनसे आता था, बात करता था, थोड़ा हम हंसी ठट्टा कर लेते थे और दुनिया की बातें कर लेते थे। तो इन सब चीज़ों से मैं तनाव से फ्री रहता था। बीच बीच में मैं वॉक करता था, स्पोर्ट्स खेल लेता था। मतलब मैं बहुत दुनिया से कभी कट ऑफ नहीं हुआ, लोगों से मिलता रहता था। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी जीवन का लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई था। और मैं तो आसपास हर जगह से कोशिश करता था कि अपनी तैयारी में चीज़ें सीखूं। तो उससे आप वैसे ही तनाव से फ्री रहते हैं। और अगर आपके एनवायरनमेंट ऐसे लकी हो, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो, तो तनाव तो होना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, अपने श्रेय जो है सफलता का किसको देना चाहेंगे? क्योंकि आपके पिता, आपकी माता, आपके बड़े भाई अपने अपने क्षेत्र में वो दिग्गज है, उनका एक नाम उन्होंने कमाया। तो कितना अपने ऊपर क्या प्रेशर भी आप महसूस करते थे, या किस तरह के उनसे आपको श्रेय मिलता था, या जो है ताकत मिलती थी, उनसे आपको प्रेरणा मिलती थी? देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि एक इंग्लिश सेइंग है कि एवरी सक्सेस इज मैनी फादर्स। तो मतलब अब मेरी कामयाबी या किसी की भी कामयाबी में बहुत लोगों का योगदान होता है, सबका नाम भी नहीं लिया जाता। और हम देख भी नहीं पाते कि कितने लोग एक आदमी को नर्चर करते हैं, कल्टिवेट करते हैं। तो सक्सेस का श्रेय तो उन सब का ज़्यादा है। मैंने तो सिर्फ काम पढ़ाई करना था, किसी का काम मेरे को कोई कोच करना था, किसी का काम मेरे को मेंटरशिप का था, किसी का काम मेरे को सपोर्ट करने का था। तो एवरीबडी इज इक्वली पार्टिसिपेंट इन दिस सक्सेसफुल प्रोसेस। और जो आप कह रहे थे कि मतलब फैमिली का कोई प्रेशर ऐसे मुझ पर रहा नहीं। मतलब सब अपनी तरफ से बिल्कुल, परिवार में सब लोग हार्ड वर्किंग है। हमारे अंदर वो वैल्यूज बचपन से इंस्टिल करी गई कि मेहनत करो और मेहनत करो। पर मैंने कभी ऐसे, हमारे घर में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुई कि मैं उनको देख के मुझे तनाव हो, बल्कि मैं तो उनसे इंस्पिरेशन ही लेता था कि उनके तो इतने कठोर हालात थे, मेरे तो हालात थोड़े आसान है उस हिसाब से। तो तनाव की कोई बात नहीं। मैं तो बहुत इस मामले को बहुत पॉजिटिवली यूज करता था कि हम और पढ़ें और मेहनत करें और आगे चलें। As Ekansh said, every success has many fathers. We have these many fathers. इस वक्त सबसे पहले फादर जो है उनके रियल फादर है, उनसे बात करते हैं। कृष्ण ढुल, आपका नाम जो है समाज सेवा में, राजनीति में एक बड़ा नाम है, और अब तक एकांश को आपके नाम से जाना जाता था। आज यहाँ सब लोग जो है आपके घर पे बधाइयों का तांता लगा है। एकांश के पिता अब आपको जाना जा रहा है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं? इस अनुभव को कैसे देखते हैं आप? उमंग, मेरे लिए ये बड़े
खुशी के क्षण हैं, गौरव की घड़ी है कि भाई आज एक पिता के तौर पर मुझे अपने पुत्र के नाम से पहचाना जाता है। तो एक पिता का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी यही होता है कि वो अपने बच्चों को कामयाब करे, और जिस दिन उसके बच्चे कामयाब हो जाते हैं उस दिन उसको लगता है कि मैंने उस लक्ष्य को छू लिया। तो आज जब एकांश ने इस अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में जो बाजी मारी है, हालांकि जैसा उसने कहा, मेरी भी आशा और उम्मीद ये थी कि रैंक और अच्छा आएगा, नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, दोबारा फिर प्रयास करेंगे। पर पहले अटेम्प्ट में भी, दूसरे अटेम्प्ट में 12 लाख बच्चों में 342वां नंबर आया है। उसके लिए उसने कड़ी मेहनत की है, डिसिप्लिनी रहा है, हमेशा उसने अपने आप को मोटिवेट रखा है। और हमारा तो काम यही होता था कि जब भी वो थोड़ा सा तनाव में आया, मैंने और मेरी पत्नी ने, उसके भाई ने उसको सपोर्ट किया, उसके दादा दादी ने, जब भी वो आता पढ़ के सिर दर्द हो रहा दादी, सिर दर्द हो रहा मम्मी, तो क्या करना, सिर में हाथ फेरना, थोड़ा सिर पे तेल लगा देना, उसको बातों में रखना, दादी उसको गांव की कहानी सुना देना, माता उसको कॉफी पिलाने ले जाना, मतलब। और माँ का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो फिर भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीता हूँ, ज्यादातर समय पार्टी के कामों से बाहर रहता हूँ, लेकिन माँ के तौर पर जो मेरी पत्नी, जो पेशे से अध्यापिका है, आज प्रधानाचार्य है सेक्टर 19 के सरकारी स्कूल में, उसने, निर्मल ने बहुत इसको मोटिवेट किया है। और यहाँ तक लाने में मैं तो ये मानता हूँ सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो निश्चित तौर पर एक माँ के तौर पर उसका सबसे बड़ा योगदान है, और सबसे ज्यादा खुशी भी मुझे लगता है उसी को हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए पिता ने कहा कि जो सबसे ज्यादा योगदान है माता का है, माता हमारे साथ है। देखिए निर्मल इनका नाम है, हम आपको बता दें, इन्हीं की निर्मल छाया में एकांश ने आज सफलता हासिल की है। बेशक एकांश की अपनी मेहनत है, लेकिन माँ की जो छाया है, माँ का आशीर्वाद, दादा दादी का आशीर्वाद है, बड़े भाई का सहयोग है, वो तमाम चीजें थी, वो फैक्टर्स थे इस सक्सेस के पीछे। निर्मल मैम, कैसा महसूस कर रही है एक प्राउड मदर? बहुत खुशी हो रही है मुझे, ये मोमेंट बहुत गर्व का क्षण है। बच्चे ने बहुत बढ़िया अचीव किया है। वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जाना जाता है, और यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। कहीं ना कहीं एकांश फिर भी उसे लग रहा है कि जो मेहनत की थी शायद इससे अच्छा हो सकता था, लेकिन आपके लिए तो ये सफलता भी बड़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे एकांश को इस रैंक पे आने पे? ये सफलता भी ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, पर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इसका रैंक जो है 100 तक रहेगा, पर इससे शायद थोड़ी चूक हुई है। हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने में क्वेश्चंस को हो सकता है थोड़ी और इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसमें थोड़ा और इम्प्रूव करेगा और अपने रैंक को और सुधारेगा, बस यही है। और जो आज की खुशी तो बहुत ज़्यादा है जी। बड़ा भाई, जो बड़ा भाई दोस्त भी है, बड़ा भाई भी एक पिता होता है, जैसा कि एकांश ने कहा था, ये भी एक वो कारक हैं जिनकी सफलता के पुरुषार्थ। आपका भी पुरुषार्थ कहीं ना कहीं रंग लाया है भाई के लिए? मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई के लिए। इसने बहुत एफर्ट डाला है, इसने हर रोज एफर्ट डाला है, बहुत साल तक एफर्ट डाला है, एंड आज एक रिजल्ट मिला उससे हम खुश हैं। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, दादा दादी भी खुश हैं, आप सब लोग खुश हैं, तो इससे बड़ा रिजल्ट और क्या हो सकता है। और उमंग, आपने भी इस बच्चे को छोटे से घर में, क्योंकि आप भी लगातार पिछले 10-12 सालों से मेरे बाइट लेने, इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हो, तो आपने भी देखा होगा ये छोटे से बड़ा आपके सामने ही हुआ है, और बड़ा होकर के इतना बड़ा बनेगा, ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, मेरे पंचकूला शहर के लिए, मेरे हरियाणा के लिए, मेरे गाँव भगवतीपुर के लिए, सबके लिए बहुत ही गौरव के और खुशी के क्षण है कि जब एक बच्चा जो है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है तो वो निश्चित तौर पर आसमान को छूने की ताकत रखता है। जी बिल्कुल, भगवतीपुर के लोगों के लिए नहीं, गोहाना में भी जो जनता है उसमें खुशी है। और आपको बता दें, वो बच्चा है, जब हम इंटरव्यू करने आते थे तो ये देखता था बड़ी उत्सुक नजरों से, उसी का पता था कि आज का दिन जो है उसका होगा। यहाँ पर हमारे पास वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, जो गांव के किस्सों से लेकर जो उसका ज्ञान वर्धन उन्होंने किया है। दादी, कैसा लगा है? बहुत ही अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा, खूब अच्छा लगा है? बहुत अच्छा। बेटा ने नाम रोशन किया, पुत्र ने? खूब करा बेटा नाम रोशन। अच्छा, दादी तो बहुत ही खुश है, जमा खुश है। दादा से बात करेंगे। दादाजी, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा बेटा, जो मुझे उम्मीद थी ना, उससे थोड़ा सा कम हो, अगले अटेम्प्ट पर पूरा जाए, और मेरी उम्मीद है कि 50 से नीचे रख लिया।
देखो दादाजी ने आशीर्वाद दिया है कि अगली बार इससे भी बढ़िया और अच्छी सफलता हासिल करेगा एकांश पंचकुला का बेटा, हरियाणा का बेटा है और बहुत ही अच्छा उसने प्रदर्शन अपने यूपीएससी के एग्जाम में किया और यही कारण है कि आज इस घर में रामनवमी के पर्व पर खुशियां आई हैं। एक सफलता इस परिवार के लिए आज खुशी का पर्व बनी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी अक्षय के साथ उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।